नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे हजारीबाग की, जहां दनुआ घाटी है मौत की घाटी, जहां जा चुकी है सैकड़ों लोगों की जान। आगे चर्चा करेंगे झारखंड की, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में ताला तोड़कर हुई चोरी। साथ ही बात होगी पीथमपुर की, जहां पुलिस ने पकड़ा मोटरसाइकिल चोरों का बड़ा गिरोह, जब्त की 50 लाख की 80 बाइक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। हजारीबाग चौपारण का दनुआ घाटी में नहीं थम रहा सड़क दुर्घटना। शायद ही कोई ऐसा दिन या रात हो जब दनुआ घाटी में सड़क दुर्घटना ना हुई हो। इसी को लेकर दनुआ घाटी बना मौत का घाटी हर दिन लेता है इंसान का खून। बता दें कि 24 घंटे में 4 से अधिक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसके तहत पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ गई है। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। प्रखंड के शहर ग्राम पंचायत में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र शहर ग्राम में रविवार रात चोरी हो गई। बता दें कि चोरी में रूम के अंदर बक्से का ताला टूटा हुआ था और उसके अंदर का सारा रजिस्टर गायब था। उसी के साथ बच्चों की वजन करने वाली मशीन भी गायब थी। साथ ही तेजस्वारी योजना का भी कुछ सामान गायब हुआ है, जिसमें बच्चों के खेलकूद के सामान इत्यादि शामिल हैं। ये क्या कहता है, शनिवार को 11 बजे तक सेंटर चला है। उसके बाद 11 बजे सेंटर बंद करके हम लोग घर चले गए। कल तो रविवार था, छुट्टी था। आज सुबह 7 बजे आए हैं तो देखते हैं मेन गेट का ताला लगा हुआ है, लेकिन भीतर का जो 2 रूम है उसका ताला तोड़ा हुआ है और ताला भी गायब है। और जो मेरा बक्सा में जो रजिस्टर वगैरह था, पूरा रजिस्टर गायब है। और बच्चों को जो वजन करने वाला मशीन सब था, वो मशीन सब भी गायब है। तो आप अभी क्या चाह रहे हैं? तो क्या करने से, अभी कैसे से समाधान करने से ठीक होगा? झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। आरक्षक दिलीप को उल्लेखनीय कार्य के लिए विशेष पुरस्कार टीम के अन्य सदस्यों के लिए भी एसपी धार ने 50,000 की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर रेंज जिला इंदौर द्वारा विगत दिनों में अपराध समीक्षा के दौरान मोटरसाइकिल की बढ़ती चोरी पर चिंता व्यक्त की थी तथा समीक्षा के दौरान चोर गिरोह की पतारसी के विशेष प्रयास के निर्देश दिए थे। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह द्वारा पीथमपुर सब डिवीजन की एक टीम मोटरसाइकिल चोरी के अपराध एवं नियंत्रण पर पतारसी हेतु गठित की, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेंद्र सिंह बघेल, थाना प्रभारी पीथमपुर समीर पाटीदार, थाना प्रभारी सेक्टर लोकेश भदौरिया, थाना प्रभारी सागौर राजेंद्र भदौरिया व अन्य लोगों ने मिलकर इस बड़ी घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। और लगभग इतनी बड़ी मात्रा में बाइक बरामद की गई है, गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, क्या मामला है? देखिए, आईजी साहब की समीक्षा में यह बात आई थी कि वाहन चोरों का गैंग को ट्रेस करना अति आवश्यक है, क्योंकि ज़िले में जितनी वाहन चोरियां होती थी उसकी अपेक्षा हमारी बात में कम थी। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पीथमपुर संभाग में सीएसपी पीथमपुर तरुण बघेल के लीडरशिप में हमने एक टीम की गठन किया था कि वाहन चोरों पे अंकुश लगाने के लिए पताराशी करके उन पर दस्तयाबी की जाए। उसी के पालन में सीएसपी पीथमपुर की पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत करके एक गैंग को ट्रेस किया है, जिस गैंग के 4 मेंबर को हम लोगों ने अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है, जिसमें 2 बाग थाने की, 1 गंधवानी थाने की, 1 अलीराजपुर जिले का कठीवाड़ा का है और 1 रवि फराक है। इस पूरी टीम से, चोरों की टीम से हम लोगों ने 81 वाहन बरामद करने में सफलता हासिल करी है। जो वाहन बरामद हुआ है उसमें अधिकांश वाहन धार जिले की, कुछ इंदौर की, कुछ खरगोन की, कुछ झाबुआ की, कुछ। पीथमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा के परसिया में नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता और 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। ये जानकारी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूर्व मंत्री कांग्रेस कमलेश्वर पटेल ने दी। आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित है और उपस्थित हमारे सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सम्मानित पत्रकार साथीगण। सबसे पहले तो जो समय निर्धारित था
उस समय से थोड़ा विलम्ब से पत्रकार वार्ता हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सबकी बहुत व्यस्तता रहती है, अलग अलग जगह कवरेज के लिए जाना पड़ता है। आज की इस पत्रकार वार्ता का जैसा कि आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो आज पूरे प्रदेश में एक साथ हमारी जो देवियाँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, माता है, उनके लिए हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरी तन्मयता से, पूरे वचन के साथ, पूरे सोच विचार के और बहुत ही प्लानिंग करके, ऐसा नहीं कोई हवा में कोई प्लानिंग नहीं की है। जिस तरह पूर्व में उन्होंने अगर कहा था कि 100 रुपये 100 यूनिट बिजली देंगे तो दे के बताया था, और सब कोई यहाँ पे अगर आप सब भी उसको आप लोगों ने भी महसूस किया है, पूरे प्रदेश की जनता ने महसूस किया है। उसी तरह प्लानिंग करके पूरी तरह से वचन दिया है कमलनाथ जी, वचन दे रहे हैं। आज उन्होंने सुंदरकांड का पाठ कराकर और पूरी महिलाओं की काफ़ी तादाद बहनों के बीच में उन्होंने आज ये नारी सम्मान योजना की शुरुआत छिंदवाड़ा से की है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। किसानों की नहर सिंचाई के नाम पर जल संसाधन विभाग में अच्छा खासा घालमेल चल रहा है। बांधों के माध्यम से नहरों की सप्लाई किए जाने वाले पानी का जायजा लेने के लिए जब मऊगंज और हनुमान क्षेत्र की तरफ का रुख किया तो पता चला कि मऊगंज हनुमाना तहसील में बनाए गए दर्जनों बांध मात्र दिखावे के लिए बनाए गए हैं, जबकि नहरों से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। गांव के किसान गरीब की आवाज़ दबी हुई है, जिसका परिणाम है कि उनका निरंतर शोषण किया जा रहा है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की समस्या को उठाने वाला कोई नहीं है। जानकारी लेने पर पता चला कि मऊगंज के बेल्हा नामक बांध में वर्षों से पानी नहीं भरा, क्योंकि घटिया इंजीनियरिंग की वजह से दरार आने से बांध का एक सिरा टूट गया था, जिसे अब नए ढंग से बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। मामले को लेकर रेड चीफ इंजीनियर शेर बहादुर सिंह परिहार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ओके, मैं पहली बार बेल्हा टैंक देखने आया हूँ। मैं इसी मिट्टी का हूँ, रीवा जिले की मऊगंज तहसील में मेरा घर है। बेल्हा टैंक का नाम मैं इसलिए देखने के लिए इच्छुक हुआ कि अभी जो 1600 करोड़ की स्कीम की माइक्रो इरिगेशन बन रही है, इसमें बताया गया कि बेल्हा टैंक को एज ए स्टोरेज रिजर्व इस्तेमाल करेंगे। इसको पानी को लिफ्ट करके फिर कैलाशपुर तक पानी ले जाएंगे, फिर माइक्रो इरिगेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। मैं ये बेल्हा टैंक को देख के मेरा हृदय द्रवित है कि इसके अपस्ट्रीम में इतनी घास उगी हुई है, बैंक में पूरी घास उगी हुई है। कोई इसमें लगता है कभी कोई आदमी मोटरसाइकिल से भी नहीं आया कि अब कभी आए। ये एक तरीके से 3 मीटर की रोड होगी, डैम की टॉप रोड है, जिस स्वरूप में होना चाहिए इसका कोई स्वरूप ही नहीं है। लगता ही नहीं कि डैम है, ऐसा लगता है जिससे उपेक्षित कोई खंडहर बना हुआ हो। ये जो हम कहते हैं जो हमारे पानी के स्ट्रक्चर हैं वो देव स्वरूप हैं, भगवान स्वरूप हैं। इनका वो लालित्य, वो प्रेम हमारा पता नहीं क्यों, किन कारणों से इस प्रकार से उपेक्षित रखा जा रहा है, भगवान जाने। आपका शुभ नाम और पद? मेरा नाम शेर बहादुर सिंह परिहार है। मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ, WRD का ही हूँ, और बाणसार से मैं एसोसिएट रहा हूँ जी। का नाम क्या है? हमारा नाम है जगदीश प्रसाद सिंह। आप यहाँ पे चौकीदार हैं जी इस बेल्हा डैम में। ये जो हम देख रहे हैं, ये जो एरिया है, जो कंस्ट्रक्शन है ना, एक बार पुनः को दिखा दें। यहाँ पर जो अराउंड द पाइप जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चौड़ा सा एक रास्ता बन गया है। जो डैम का जो पार्ट है वो टूट गया है, बह गया है। कैसे टूटा था, क्या इसमें वजह थी? इसमें टूटा नहीं था, ये इसमें भाव थी। भाव मतलब एक होल, दरार टाइप का। हाँ, तो नीचे से जो केकड़ा होते हैं खोल दे रहे हैं, केकड़ा खोल दिए थे। हाँ, तो उससे भाव हो गई। उससे भाव की वजह से पानी नहीं रुकता था। फिर इसको खुदाया गया, पूरा खुदाया गया। हाँ। और अब क्या कर रहे हैं? अब इसको बनवा रहे हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। छोटा चिरौला में ग्राम पंचायत के सामने कब्रिस्तान की भूमि पर कुछ लोगों ने अस्थायी निर्माण कर लिया था। कई ने पक्की दुकान भी बना ली थी। तहसीलदार द्वारा जमीन खाली कराने को लेकर मार्च में आदेश पारित किए गए थे। उसके बाद अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन कब्जादारों ने जमीन खाली नहीं की। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार के नेतृत्व में नायब तहसीलदार मधु मैडम के निर्देश पर मंगलवार को तहसील प्रशासन और ग्राम पंचायत की टीम ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्यवाही की। जेसीबी द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है।
वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। कहा कि एक तरफ मामा शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि हर गरीब को रहने के लिए मकान बनवा कर देंगे, पर यहाँ तो रईसा बी को भी जो इंदिरा आवास में जो मकान बना था उसे भी धराशायी कर दिया गया। उस समय प्रशासन कहाँ गया था? अब हम लोग रहने के लिए कहाँ जाएंगे? मेरा नाम बाबू शाह है सर। आप कितने वर्षों से इस भूमि पर रह रहे सर हैं? यहाँ पे हमें 35 साल हो गए सर। 33 साल। जी सर। आपका आज अधिगम टूटा तो किस कारण टूटा, क्या कारण बताया आपको? सर ये गांव वाले और सरपंच साहब ने शिकायत करी है सर। किस बात की शिकायत है? ये बोले अतिक्रमण है और अन्य और भी मकान है सर। यहाँ पे कम से कम 100 मकान बने हुए अतिक्रमण में। 100 मकान बने हुए हैं सर। कोई कार्रवाई करना थी तो उनको सभी पे करना थी सर। हमें तो टारगेट बनाया जा रहा है और इसके अलावा हमारा कोई मकान भी नहीं है सर। और मम्मी को इंदिरा आवास भी मिली हुई है। ये इंदिरा आवास के कागज है। इंदिरा आवास वाला मकान कहाँ पे था? ये इंदिरा आवास वाला ये था सर। तोड़ा गया। ये जो तोड़ा तो ये चीज आपने प्रशासन को अवगत कराया था? जी अवगत कराया सर। और ये कब्रिस्तान में हमारा मकान बना हुआ है सर, जो वक्फ बोर्ड के अधीन में है। और कब्रिस्तान की देखरेख भी हम करते हैं और किसकी डेट भी हो जाती तो उनका घर भी बनाने का काम हम करते हैं। और हमारे जो पटवारी साहब ने अभी जो पंचनामा बनाया था, ये 5 वर्ष पूर्व का मकान दर्शाया गया है, जबकि बिजली बिल हमारा 1999 का है सर यहाँ का। और गांव वाली से किसी से पूछ लो कितना पूर्व मकान बना हुआ है। इससे पहले आपको बताया जाता है कि सरकारी एक नोटिस आपको चस्पा किया गया था आपके मकान के ऊपर, उसके बाद आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उसके सर तत्काल कल 8 तारीख को इन्होंने जारी करा है शाम को सर। और मैं मेरे साले के यहाँ पे शादी में था, सुबह 6 बजे में वहाँ से पता चला है, व्हाट्सएप पे पटेल साहब ने करा और मैं वहाँ से निकला हूँ सर। और हमारा कलेक्टर साहब के यहाँ पे भी आवेदन लगा हुआ है, सिविल में भी चल रहा है सर। वहाँ से कोई निर्णय नहीं हुआ और उन्होंने एकदम एक्शन ले लिया सर। अगर कोर्ट हमें फैसला दे देती कि तोड़ लेंगे तो हम खुद ही तोड़ लेते सर। अगर आपने मकान तोड़ देगा, घर तोड़ देगा तो आप कहाँ रहेंगे और इसके सर रहने कार्रवाई के लिए करेंगे नहीं? बिल्कुल करेंगे सर कार्रवाई। क्या कार्रवाई करेंगे सर आगे जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, केस लगाएंगे, सरकार से अपील करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री मामा जी बोल रहे हैं कि जिसका घर बना हुआ है वहाँ पे पट्टा दिया जाए। और ये देखो सर यहाँ पे हमारे ये जो आप बता रहे थे अभी कि प्रधानमंत्री आवास योजना मिली हुई है आपको, आपकी मम्मी को मिली हुई है, तो ये अवगत आपने अधिकारियों को किसी को? बिल्कुल, हमने जो हमारे कागज निकालने में बहुत टाइम कर दिया सर। जो ये वाला लेटर है सूचना के अधिकार में, कम से कम 2 महीने कर दिया सर इसको देने में इन्होंने, क्योंकि दबाव में काम करा मंत्री जी ने भी। कौन है मंत्री, क्या नाम है? ये रमेश चंद्र सचिव। रोज बोला आज वो सचिव वहाँ पे है, हड़ताल पे है, कल आएगा परसों आएगा, मैं दूंगा। 2 महीना हो गया, मजबूरन मुझे फिर वो अपने पृथ्वीराज जी है उनके पास जाना पड़ा। और उन्होंने बोला जब निकाला इन्होंने, उसके बाद भी इन्होंने 15 दिन की तारीख दी सर। प्रशासन ने कितने मकान को धराशायी किया है? सर ये 6 मकान का था हमारे। नोटिस चस्पा गया था, ये जानकारी आपको थी या नहीं थी? नहीं थी सर हमें, वो घर पे आने के बाद पता चला मुझे। आपने अभी इससे पहले अपने बाइट के अंदर ये कहा गया था कि पटवारी और सचिव के द्वारा मुझे व्हाट्सएप पे नोटिस दे दिया। सचिव के द्वारा नहीं सर, सुबह रात को करा उन्होंने व्हाट्सएप किया था 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सर। और ये जो आप दस्तावेज नहीं खड़े इंदिरा आवास योजना के, ये आपने अनुभाग अधिकारी से आपको बताने की कष्ट किया नहीं? बताया कि बताया? बिल्कुल, इसकी जो काफ़ी हमने बैंक ऑफ इंडिया से जो स्टेटमेंट रहता है, क्योंकि ये कागज़ हमें दिया नहीं गया था, इसलिए मैंने स्टेटमेंट की काफ़ी एसडीएम साहब को भी लगा दी थी। क्या जवाब रहा? उनका जवाब यही रहा कि देखेंगे, कार्रवाई चल रही है। चिराव गाँव में अतिक्रमण हटाया है 7 भवन का, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से उठाया? चिरोला में 7 अतिक्रमणकर्ताओं की पटवारी ने रिपोर्ट दी थी तहसीलदार को, और तहसीलदार ने उसमें विधिवत नोटिस जारी करके प्रकरण दर्ज करके इनको सुनवाई का अवसर दिया, इनके जवाब दिए और मार्च में इसमें आदेश पारित किए थे। और उसके बाद जो है उनको समय दिया हटाने का, नहीं हटाया तो आज इन्होंने हटाने की कार्रवाई की है। इनका ग्रामीणों का कहना है जिनका अतिक्रमण लगा है कि आपने कल शाम को अपने प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चस्पे किए गए, तो अंतिम अवसर दिया जाता है कि भाई हम कल हटाएंगे तो आप अपना सामान निकाल लें या हटा लें स्वतः। समय तो इनको 10 मार्च से आदेश तहसीलदार ने पारित कर रखा है। और कितने लोग सर में चिन्हित होंगे जिससे भी अतिक्रमण हटाया जाएगा? और भी जो आएंगी रिपोर्टें, तो सतत प्रक्रिया है चलती है इंदिरा आवास पर। तो यहाँ के जो ये अतिक्रमण करता है उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिली थी, वो मकान की धराशायी कर, ऐसा कोई प्रमाण तहसीलदार को प्रस्तुत नहीं किया है। गाँव का प्रथम नागरिक है, आपके गाँव में अतिक्रमण थोड़ा गया, इसका क्या कारण था? शिकायत तो होगी, किसके द्वारा शिकायत?
क्या कारण था कि आपने जैसा ये कब्रिस्तान में था, कब्रिस्तान में हटाया गया और वहाँ भी कब्रिस्तान में था, कब्रिस्तान में हटाया गया। नहीं, तो इससे पहले जो सरपंच रहे या इसके बाद से आपने उस टाइम ये कार्रवाई क्यों नहीं, आज ही नहीं? हमने जो है तो हमारे साथ मेरा आपके ऊपर आरोप ये भी लग रहा है कि आपने किसी साठ गाड़ी किसी दबाव में आके इतना बड़ा कदम उठाया, तो क्या कारण है? कोई किसी को साथ हटाने का कोई सवाल है। इसके अलावा और भी गांव में अतिक्रमण है, जैसे कि क्रिकेट मैदान को अतिक्रमण कर रखा है, वो आप करेंगे हमारे साथ क्या प्रशासन जाने, वो तो हम क्या, प्रशासन है हमारे पास आवेदन आया सर, विभाग की जमीन है, वो तो प्रशासन जाने। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। आज प्रांतीय आह्वान पर जिलाधिकारी आगर मालवा के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ के द्वारा मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर के माध्यम से न्यायोचित 12 सूत्री मांगों के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा गया। संघ की प्रमुख मांगे वेतन विसंगति सुधार, एएनएम पीडब्ल्यूडी का वेतन ग्रेड पे 2100 से ग्रेड पे 2800 किया जाए। इसी क्रम में एमपीएस, एलएचवी, बीईई, एमआई का नियम अनुसार वेतन वृद्धि किया जाए आदि मांगे रहीं। ये हम न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पूरे मध्य प्रदेश के संघ द्वारा हमारी 12 सूत्री मांगों के संबंध में ये आंदोलन किया जा रहा है, जो कि हम 1 तारीख को हमारा पूरा मध्य प्रदेश के कर्मचारी 1 तारीख को अवकाश पर थे और हमारी बात न मानने के कारण फिर 8 तारीख से 8 मई से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है, जिसमें महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्ता एएनएम, एमपीडब्ल्यू, सुपरवाइजर, एमआई सभी हड़ताल पर है। हमारी 12 सूत्री मांगों में महत्वपूर्ण मांगे है वेतन विसंगति की, क्योंकि हमारी जो ग्रेड पे है वो वर्तमान में 2100 है, जिसको कि बढ़ाकर 2800 किया जाना है। और जो प्रथम क्रमोन्नति अभी जो है वो 2400 मिलती है, 2400 और 10 साल में 2400, 20 साल में 2800 और 30 साल में जो 3200 मिलती है, वो ग्रेड पे हमारी मांग है कि प्रथम 10 साल में 3200 और 20 साल में 3600 और 30 साल में 3200 किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। और भी कई मांगे हैं, जैसे कि हमारा प्रमोशन बहुत दिनों से 7-8 साल से हमारा प्रमोशन रुका हुआ है, तो हम शासन से मांग करते हैं कि जो भी कर्मचारी जो योग्यता रखते हैं उनका समय पर प्रमोशन किया जाए, क्योंकि कई कर्मचारियों को 20 से 30 साल हो गए, उनका आज तक एक भी प्रमोशन नहीं हुआ है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? परमानंद कटारिया, जिला सचिव उज्जैन। यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हैं? ये धरना किस उपलक्ष्य है? प्रांतीय आह्वान पर हमारी 12 सूत्री मांगों के लेकर ये धरना प्रदर्शन सभी प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। इस हेतु हमारे जो 12 सूत्री मांगे थे उसके लिए हमने एक दिन पूर्व 1 मई को मजदूर दिवस के दिन सामूहिक अवकाश लेकर शासन को आगाह किया था, और उसके तारतम्य में सरकार ने हमारी 10 सदस्यीय टीम को भोपाल बुलाया भी था, लेकिन जो हमारी मांगों के समर्थन में जो हमारी मांगे थी वो पूरी नहीं करते हुए उन्होंने केवल आश्वासन दिया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता लाड सिंह चौहान की रिपोर्ट। अमेठी में नहर में नहीं डूबी किशोरी तो युवक ने नहर में स्वयं कूदकर किशोरी को नहर में डुबोया। लोगों को देखकर नहर से निकलकर भागा युवक। किशोरी को नहर में ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। परिजनों की माने तो किशोरी को कई दिनों से गांव का युवक परेशान कर रहा था। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र कस्बे के गल्ला मंडी नहर पुल के पास का पूरा मामला है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। आदिवासी बहुल बस्तर विधानसभा क्षेत्र में हाथ से हाथ जुड़ो अभियान ने वह काम किया जिसकी तारीफ राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की बैठकों में हुई है। क्षेत्र में बढ़िया काम हुए और मतदाताओं के बीच फिर से एक बार जाने में कार्यकर्ताओं के मन में कोई हिचक नहीं। इसलिए हाथ से हाथ जुड़ो यात्रा जिस गांव से होकर गुजरी, वहां ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस की रीति नीतियां फिर से लोगों के दिल दिमाग पर छा गई। उक्त बातें बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल ने मंगलवार को बकावंट ब्लॉक के ग्राम मूली में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा बैठक सह समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। मूली मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष एवं विधायक बस्तर लकेश्वर बघेल का कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट।
इनेलो सुप्रीमो के बिगड़े बोल। उन्होंने प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर की तुलना आवारा पशुओं से करते हुए कहा कि हमारे यहाँ आवारा पशुओं को खट्टर ही कहा जाता है, इसलिए आवारा पशु जैसे ही खट्टर और कुछ नहीं है। उनके पास करने धरने को कुछ नहीं है। चौटाला रेवाड़ी में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उसने कांस्य पदक जीता था और वो हवाई जहाज से उतर करके जब हमारे देश में आई, मैंने उनके स्वागत स्वरूप 25 लाख रुपए नकद उसको उतरते ही दिए। उसका सुखद परिणाम ये निकला है, आज जहाँ कहीं भी गेम्स हो रहे हैं हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा मेडल लेकर के आते हैं कि नहीं आते? उस वजह से लोगों ने हौसला हुआ और नई पीढ़ी ने खेलों में उत्साह लिया, दिलचस्पी ली। मैंने तो उनके समर्थन में पहले भी बयान दिया हुआ, केवल बयान ही नहीं, हम उनके समर्थन में अगर हमें अपना प्राण भी देने पड़ेंगे तो हम साथ रहेंगे। एक खट्टर साहब का बयान सामने आया है, वो बोल रहे हैं कि जजपा हमारी सिर्फ सहयोगी पार्टी है और जो पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन, वो सिर्फ हम 3500 बढ़ाएंगे, बाकी जो जजपा प्रयास कर रही है वो करती रहेगी। 3000। आपको ध्यान होगा खट्टर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे, मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ जो आवारा पशु होते हैं उनको खट्टर कहते हैं नहीं कहते? मैंने गलत कही थी क्या? ये तो वो आवारा पशु जैसा मुख्यमंत्री है, करने धरने को तो कुछ है ही नहीं इसका। मैं उसकी किसी भी बात का जवाब क्या दूँ? एक करनाल के अंदर आज पत्रकार की गिरफ्तारी कर ली गई। सचिवालय के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसका दिखावा करा तो उसकी गिरफ्तारी कर लिया। इस सरकार का 3 मामलों पे कब्जा है। आईबी, सीआईडी और जुडिशरी। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना के गोरबी चौकी क्षेत्र में ट्रेलर एवं स्कॉर्पियो कार की जोरदार भिड़ंत में कार चालक की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक ने स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। वहीं ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश शाह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।